दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक हेडेक के बारे में जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं। ये हेडेक फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या ट्रिगर्ड फैक्टर होते हैं, इसका क्या संभव इलाज होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल हेडेक है। वैसे तो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ये क्यों होता है, मगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इसको जेनेटिक हेडेक बोलते हैं। ये जेनेटिक्स के कारण ये होता है। जिसकी फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन होता है, या मदर फादर को हो, या फिर ग्रैंड फादर को, ग्रैंड मदर को हो, या नाना नानी को हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर तुम्हारे माता पिता को माइग्रेन है तो आपको 70% चांसेस हैं कि माइग्रेन होगा। अब ये नॉर्मली अगर इंसान है तो उसको नहीं होता। इसके कुछ ट्रिगर्ड फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये उभार लेता है। ठीक है ना, ट्रिगर्ड की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना। अब इसी ट्रिगर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिगर्ड क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़, आपका स्ट्रेस का लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपका जो माइग्रेन है वो एग्रीवेट हो सकता है। स्ट्रेस चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, या इमोशनली हो, इनमें से कोई भी आपको स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपका माइग्रेन 70% एग्रीवेट हो सकता है। इसके अलावा डाइटरी चेंजेस की वजह से, जैसे कि आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, मोस्टली रेड वाइन, इसकी वजह से आपका माइग्रेन एग्रीवेट हो सकता है। या फिर आप खाने में चीज़ लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं और कॉफ़ी लेते हैं, इनसे भी आपका माइग्रेन एग्रीवेट होता है। या फिर मौसम के चलते, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, 45 से ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो उसमें भी माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। या फिर मेडिकेशंस के चलते, कोई भी मेडिकेशन जैसे कि वेज़ोडाइलेटर इंसान लॉन्ग टर्म खा रहा है, उसको माइग्रेन हो सकता है। या फिर हार्मोनल थेरेपी ले रहा है, ठीक है ना, किसी का ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल में नहीं है, अगर वो हार्मोनल थेरेपी ले रहा है उसको भी माइग्रेन हो सकता है। या आप आई पिल्स वगैरह ले रहे हैं, उसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर्ड हो सकता है। या फिर लंबे समय तक आप भूखे पेट हैं, खाली पेट हैं, उसकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है। या फिर आप डिहाइड्रेट हैं, पानी आप समय से नहीं पीते, तो उसमें भी आपको माइग्रेन हो सकता है। एक फैक्टर ये होता है, अगर आप सनलाइट में ज़्यादा जाते हैं, रोशनी में बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से भी ये माइग्रेन एग्रीवेट हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि हॉर्न के बीच में है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, बहुत लाउड वॉइस में आप हैं, तो उसमें भी माइग्रेन होने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है ना। ऐसे पेशेंट को अंधेरा पसंद आता है कि अंधेरे में अगर जाएगा तो उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। अगर वॉल्यूम से दूर जाएगा, आवाज़ से दूर जाएगा, बिल्कुल शांत जगह जाएगा, तो उसको थोड़ा सुकून मिलेगा। ये माइग्रेन को कंफर्म करने के साइन भी होता है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं पेशेंट को। सबसे पहला और सबसे बड़ा सिम्टम आता है हेडेक। हेडेक आपका आधे सर में होगा और आइज़ में जाएगा दर्द, आइज़ रेड भी हो सकती है। इसके अलावा आपका हेडेक पीछे की तरफ गर्दन में भी जा सकता है, स्टिफ गर्दन हो जाएगी इस दर्द में। ठीक है ना। और इसके साथ साथ न्यूज़िया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आएगी, न्यूज़िया होगा, वॉमिटिंग आएगी। और इसके अलावा ऑरा भी आ सकता है, जिसको हम कहते हैं माइग्रेन विद ऑरा। ऑरा एक तरीके से विजुअल इफेक्ट लाता है, जो हम हमारे देखने की चीज़ें हैं उनमें ब्लरनेस आ जाएगी, आपके विज़न ब्लर हो जाएंगे, चाहे वो माइग्रेन होने से पहले आए या बीच में आए या बाद में आए। ठीक है ना। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपने ट्रिगर्ड फैक्टर देखने हैं, उनको अवॉइड करना है। चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हों, कॉफ़ी हो, वाइन हो, ठीक है ना, या ज़्यादा देर तक भूखे पेट रहना हो, ठीक है ना। ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से भी ये हो जाता है, तो ग्लूकोज लेवल नॉर्मल अपना करें तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस आपको बिल्कुल मिनिमल लेना है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो माइग्रेन ट्रिगर्ड होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा मेडिकेशंस भी होती हैं कुछ, जिनसे आपका माइग्रेन प्रिवेंट रहता है।
एक तो आप थेरेपी चला सकते हैं। एक्यूट थेरेपी में आपको मेडिकेशन चलानी होती है कि एक्यूट माइग्रेन हुआ, एकदम से आपको माइग्रेन हो गया, उसमें आपको एनसेड जैसी दवाई चला दी जाती है या फिर इर्गोटामिन वगैरह चला दिए जाते हैं। ये तो आपको ऑनसेट दिए जाते हैं, या ट्रिप्टान्स होते हैं, उनको आपको ऑनसेट दिया जाता है माइग्रेन को बंद करने के लिए। एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है क्रॉनिक माइग्रेन के लिए, उसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या होते हैं, हम जो हैं बीटा ब्लॉकर्स चला देते हैं, जैसे प्रोपेनोलॉल हुआ, या फिर एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जैसे नॉरट्रिप्टालिन हुई, या फिर एंटी सीजर्स ड्रग्स होते हैं, उनको हम चला देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना, ये इससे इलाज होता है। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन बनती है और बार बार बन रही है, जल्दी जल्दी बन रही है, तो आप अपने न्यूरोसाइकेट्री को दिखा सकते हैं, वो आपको अच्छा प्रिस्क्राइब करके मेडिकेशन दे देगा। अगर मेरी ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू।